एवरीवन। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे आज के क्लास के लिए। आई वेलकम यू ऑल टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूमी आईएएस। माय नेम इज सदैफ शमीम एंड आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू कि हमारे कोर्स जो हम आगे आपको देने वाले हैं उसमें आप क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम पर सीखेंगे, क्या ड्यूरेशन उसकी होगी। बने रहिए। फर्स्ट थिंग, हम इंग्लिश लर्निंग कोर्स किसके लिए बना रहे हैं? ये जो हम कोर्स आपको देने वाले हैं किसके लिए? बिगिनर्स के लिए है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट लर्नर्स हैं, यानी कि उन लोग को जिनको थोड़ी इंग्लिश आती है, फ्लुएंसी नहीं है या वोकैबुलरी बिल्डअप नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लोग के लिए। और एडवांस लर्नर के लिए भी है। ऑब्वियसली सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर लेवल। वो लोग जिनको बिल्कुल ही अभी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल यू लर्न? आप इस कोर्स में सीखने क्या वाले हैं? स्पोकन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ग्रामर, वो भी इजी वे में, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को हमें रेक्टिफाई नहीं करना है। वी जस्ट लर्न बहुत इजी वे में, बहुत ज्यादा रिलेटेड फॉर्म में मैं आपको उसको सिखाने वाली हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे, इजिली समझ पाएंगे। वोकेबलरी बिल्डिंग बोलना है जो शब्दकोश होता है, जो आपके पास वर्ड होते हैं, आप कितने वर्ड्स जान रहे हैं, जिसमें आपके अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीजें आ जाती हैं, वो हम बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कैसे आपको फॉर्म करने हैं, वर्ब कब यूज करना है, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, देन योर नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें का फॉर्मेशन हम सीखने वाले हैं। देन डेली कॉन्वर्जेशन, डेली लाइफ में जो आपको यूज करना होता है उसके बारे में, कि आप कौन से वर्ड्स की कब यूजेस पॉसिबल है या फिर कब आपको बोलना है, वो आप सीखेंगे। एंड फाइनली, कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, बोलते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो चीज़ भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम चीज़ें वन बाय वन करने वाले। बेसिक लेवल में आप लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स एंड प्रोनाउंसिएशन, अल्फ़ाबेट्स ए बी सीज, राइट, एंड प्रोनाउंसिएशन, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसका उच्चारण क्या होगा, उस पे मैटर करता है। देन सेकंड थिंग, बेसिक वर्ड्स, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग। एंड सेंटेंसेस, जो वाक्य है उसको बिल्ड करना, उसको बोलना आप सीखेंगे। इज इट क्लियर? देन ऑन द सेकंड लेवल विच इज आर इंटरमीडिएट लेवल, वही लेवल की बात हो रही है जहाँ पे आपको इंग्लिश आती भी है और नहीं भी आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें आप सीखेंगे टेंसेस, स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, और जो कॉमन मिस्टेक्स आप यूजुअली करते हो बोलते वक्त या लिखते वक्त, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ होती है। देन एडवांस लेवल, फाइनल लेवल, इसमें आपको फ्लुएंट स्पीकिंग सिखाई जाएगी। बिल्कुल बिना रुके आपको बोलना होता है, जैसे आप अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा बोलते हैं, सेम उसी वे में आपको फ्लुएंटली स्पीकिंग कराना, इंग्लिश बोलना बताया जाएगा। प्रोफेशनल इंग्लिश, वो इंग्लिश जो आप स्कूल्स, कॉलेजेस, इंटरव्यूज, जॉब्स में बोलते हैं, के बारे में आपको बताया जाएगा। ऑब्वियसली आपके बहुत ज़रूरी होने वाली है इंटरव्यूज के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, आप इंटरव्यूज में जाते हैं, आपको प्रेजेंट भी करना होता है अपने आप को, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी हमारे कोर्स में। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांस लेवल। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई लर्न इंग्लिश? सिर्फ इंग्लिश ही क्यों? देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है। व्हाई इंग्लिश? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आपको हेल्प करती है कनेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड से, ग्लोबली। ओके, ये जॉब्स और एजुकेशन में आपको हेल्प करेगी। जब आप जॉब्स फाइंड करेंगे, ये बेटर एजुकेशन के लिए आपको मे बी अब्रॉड जाना है, या फिर इनफैक्ट इंडिया में भी आपको अगर ट्रैवल करना है या वर्क करना है, नॉर्थ टू साउथ, आपको पता है, ईस्ट टू वेस्ट, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, ये जो लैंग्वेजेस हैं हर 100 किलोमीटर्स के बाद चेंज हो रही हैं। इवन इफ यू वांट टू वर्क इन इंडिया और इफ यू वांट टू स्टडी इन इंडिया, तब भी आपको एक कॉमन लैंग्वेज आना जरूरी है, एंड दैट लैंग्वेज टर्न आउट टू बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, राइट। तो एजुकेशनल जॉब में आपकी हेल्प करती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी। इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलने से ऑब्वियसली पर्सनैलिटी बिल्डअप आपका होता है, तो ये कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्स। लास्ट, यूजफुल है डेली लाइफ में भी। हम डेली जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, बोर्ड्स पढ़ते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं शॉप्स के, इंग्लिश में होते हैं, राइट। देन फोन, सोशल मीडिया, द मैगजीन्स, द बुक्स, जो एप्लीकेशंस आप फोन में यूज कर रहे हैं, हर एक चीज प्रोग्राम्ड है इंग्लिश में। डेली लाइफ में भी इसका जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट,
ये कोर्स आपको इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकता है? एक्सप्लेनेशंस बहुत सिंपल होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा एक टफ लैंग्वेज में या फिर बहुत हायर लेवल वोकैब्युलरी यूज़ करके नहीं सिखाऊँगी मैं आपको, ईज़ी एक्सप्लेनेशन होगी। आप ईज़िली चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँगे। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स होंगे, रियल लाइफ से डिराइव्ड होंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ और बेटर कर पाओ, ठीक है? देन हर क्लास में प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस कोर्स। और लास्ट, फ़ियर नहीं रहेगा आपको बोलते वक़्त इंग्लिश का। फ़ियर का मतलब है डर। जो डर रहता है कोई भी अच्छा काम करने से पहले, वो खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाएँगे। ओके, इंग्लिश बोलते वक़्त सिर्फ़ फ्लुएंसी मैटर नहीं करती है, दूसरी चीज़ मैटर करती है कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर पाते हो अपने आप को। तो एक्सेंट बहुत अच्छा होना नहीं मैटर करता है, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, आप अच्छे से बोलें, जैसे अपनी मदर टंग बोलते हो, वैसे ही आप इसको भी सीख जाएँगे। इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है जो आपके अंदर बचपन से ही होगा, ये एक स्किल है, जैसे आप खाना बनाना सीख जाते हैं, जैसे आप कुकिंग के अलावा स्विमिंग है, डांसिंग है, साइक्लिंग है, वो स्किल्स हैं जो आप सीखते हैं एनवायरनमेंट से। सेम उसी वे में इंग्लिश भी आप सीख जाओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है जो आपके अंदर बचपन से होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो एक स्किल की तरह इसको सीखने की कोशिश करिए। ओके? नेक्स्ट, लर्नर्स के लिए रूल क्या है? लर्नर्स यानी कि आप लोग, आपके लिए क्या रूल है? प्रैक्टिस करें डेली। कोई भी स्किल आपको सीखनी होती है, आपको डेली प्रैक्टिस करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, राइट? आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डिटरमाइंड नहीं रहोगे, तो जो भी आपने प्रीवियस प्रोग्रेस करा है अपने इस स्किल को डेवलप करने के लिए, वो सब लूज़ हो जाएगा, ओके? इसके अलावा गलतियों से नहीं डरना है, डोंट फियर, डरिए नहीं, जो अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो। मिस्टेक्स पार्ट होती है सक्सेस का। ओके, मिस्टेक्स लिटरली स्टेप है लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह है जो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। तो उनसे डरना नहीं है, उनसे सीखना है, राइट? जब भी आप इंग्लिश बोलें या आपकी जो स्किल आप सीख रहे हैं, जब भी आप वो स्किल या लैंग्वेज की बात करते हैं तो लाउडली बोलना है, तेज बोलना है और क्लियरली साफ तरीके से बात करनी है आपको। बहुत साफ-साफ, बहुत स्लोली बोलना स्टार्ट करिए और साफ बोलिए, इतना कि सामने वाले को समझ आए। स्पीड आप बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑलराइट? बट क्लियरली आपके वर्ड समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ये पहले मैटर करता है। देन वॉच ऑल द वीडियोस रेगुलरली। जो भी चीज़ आपने शुरू करी है, कोई भी वीडियो देखना आपने स्टार्ट किया है कुछ सीखने के लिए, एक स्किल को एक्वायर करने के लिए अपने अंदर, तो बेटर है कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको डेली कंसिस्टेंट हैबिट बना लीजिए कि आप उससे सीखें। ऑलराइट? आप 1 दिन देख रहे हो, 2 दिन फिर बीच में नहीं वॉच कर रहे हो वीडियोस को, उससे भी फिर आपकी आपकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस है। यानी कि आप सीख नहीं पाओगे, जो याद करा हुआ होगा वो भी भूल जाएँगे। तो बेटर है कि आप कंसिस्टेंट रहें जो भी काम आप करने वाले हैं। जैसे कि जिस भी चीज़ से आप सीख रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को रेगुलरली देखें। ओके? तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो कि बिगिनर क्लास होगी, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की करेक्ट प्रोनंसिएशन पता होगी, आपको वोवेल्स, कॉन्सोनेंट पता होंगे। ऑलराइट? प्रोनंसिएशन जो होती है वर्ड्स की वो, और जो बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस है, जो बेसिक वर्ड्स आपको हाय, हेलो, अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप उसका रिप्लाई करना जानेंगे। आपके बारे में कोई पूछना चाहता है, आप उसको रिप्लाई कर सकें। तो वो हमारी बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट क्लास से। आई होप ये इतना क्लियर हो आपको। देन लेट्स एंड दिस क्लास विद दिस कोट। द कोट सेज, ये क्या बोलता है? डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। अफ्रेड यानी कि डरना नहीं है इंग्लिश बोलने से। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई टैलेंट नहीं है। व्हाट इज इट? इट्स जस्ट अ स्किल। जैसे आप बाकी चीजें सीख रहे हैं, इसी तरीके से आपको इसको सीखना है। मिस्टेक्स हेल्प यू टू लर्न। मिस्टेक्स आपकी हेल्प करती हैं सीखने में। तो इस नोट पे वी आर ट्राइंग टू एंड दिस क्लास, एंड होपफुली आप आने वाली वीडियोस देखेंगे फ्यूचर में। जो भी आपका फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।